देखो बेटा, हम एक्सरसाइज 13.1 हमने स्टार्ट करनी है। और इसके लिए जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ जो +2 में है ना, जो प्रोबेबिलिटी है जो सिंपल तरीके से थी वो हम कर चुके हैं 10वीं तक। अब यहाँ क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पहले एक वो कंडीशन डालेगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले कंडीशन को ध्यान से समझना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ सिलेबस में। यहाँ 3 तरह की क्वेश्चन है। एक तो है ये कंडीशनल, मैंने बता दिया। एक इंडिपेंडेंट का है। एक्सरसाइज नेक्स्ट इंडिपेंडेंट पे है, बहुत आसान है वो भी। और तीसरी है बेस थ्योरम, जिस पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है। तो आज हम कंडीशनल जो है वो करेंगे। इसमें भी एक ही कंसेप्ट है बस, कि कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। कंडीशन में क्या होता है, केस घट जाते हैं, जो टोटल केसेस होते हैं वो घट जाते हैं। इसका भी हम जैसे एक जो होता है ना तरीका अपना सीधा, जो हम कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल, इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। और तीनों का एक एक फार्मूला भी है, फार्मूले में भी फ्रेम करके कर सकते हैं। तो हमने डिस्कशन को अपने दोनों तरफ से रखना है। तो यहाँ जो, हाँ सुनील कला बोल। ओके। तो यहाँ जो हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड। इसको कैसे बोला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एवर, दो तरीके हैं इसके बोलने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एवर एफ ऑलरेडी हैपेंड। एफ तो पहले हो ली, और फिर हमने बताना है कि ई की क्या होगी। तो इसका फार्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइडेड बाई जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन, और नीचे जो एफ कंडीशनल है तो वो नीचे एफ। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ई और एफ ऐसी इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दे रखी है इसने, 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दे रखा है, 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो दे रखी है बेटा 0.2। तो कहता है पी ऑफ ई ओब्लिक एफ बताओ। तो क्या फार्मूला है, ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है 0.2, और एफ की कितनी है बेटा, 0.3। तो 2/3 आंसर आ गए। और इसी में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओब्लिक ई। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे कौन सी अब की बार ई है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी है, 0.2, और ई की कितनी है बेटा, 0.6। तो 1/3 आ जाएगा आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है 0.32। तो बहुत ईजी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी
क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जिसको समझ आ जाए बेटा, ये मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ ये बोलने लग जा रहा हूँ ताकि मेरे को आइडिया आ जाए, फिर मैं अगली कॉन्सेप्ट पे आऊँ। ठीक है, तो ये है 32/50। कभी किसी ने को 32/5 लिख ले तो यहाँ ये कट जाएगा, 16/25 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक फार्मूला और रहता है जो 11वीं में सेट में आता है एन के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे पी के रूप में, वहाँ एन होता था, यहाँ क्या होता है, पी होता है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ कहता है पी ऑफ ए वो 0.8 है, पी ऑफ बी 0.5 है, निकालना और भी दे रखा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए ये दे रखा है 0.4। अब पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना है। तो बी ओब्लिक ए का क्या फार्मूला होगा, बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें जो दे रखे हैं 2 3 है, ये 2 देगा, एक पूछेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए ये क्या है 0.4, ये हमने निकालना है, और बी की क्या दे रखी है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4 और गुणा में क्या हो जाएगा, 0.8 है ये। क्या बेटा, ए, ओके सर 0.5 की जगह ठीक है बेटा, 0.8 है। तो ये आ गया 0.32। ठीक है, ये आपका आंसर है। थैंक यू बेटा। और दूसरा पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी, तो ए ओब्लिक बी कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी बी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला, कितना आया था 0.32, और बी की कितनी है बेटा 0.5। ओके, तो ये उसी तरह से 32/50 और 16/25 इसी का सेकंड थर्ड पार्ट है, ये सेकंड था। पी ऑफ ए यूनियन बी, तो फार्मूला क्या है पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना है 0.8, बी कितना है 0.5 और ये कितना है -0.32 अभी निकाला था। तो ये हो गया 1.3 माइनस 0.32, घटा लेना बेटा, ये भी आंसर आएगा जो भी आएगा। बात है कंसेप्ट को समझने का, और कंसेप्ट एक ही है, शुरू में मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चौथा, पी ऑफ ए यूनियन बी बताना है, और 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए ये गिवन है पी ऑफ बी, और ये है 5/13। तो पी ए ओब्लिक बी पूछ रहा है ये,
दे रखे है वो 2/5 है। तो पहले हमने देखो बेटा जो निकालना है वो होता क्या है, ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए चाहिए, पी ऑफ बी चाहिए, और क्या चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। अब पी ऑफ बी कितना है, 5/13। पी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, 2, ये नीचे आ जाएगा, 5/26। तो 5/26 5/13 और रह गया ए इंटरसेक्शन बी। वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और गुणा में क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13, तो 2/13 आ जाएगा ये। तो इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, 26 एलसीएम हो गया, 5, 10, 4, तो 15 में से 4, 11/26। उसके बाद यहाँ पे है 5th क्वेश्चन, पी ऑफ ए 6/11, पी ऑफ बी 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। पूछा क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट में, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी के दो तरीके हैं, दो फार्मूले दो ही चल रहे हैं अभी। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए ऑब्लिक बी क्या चल रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दो फार्मूलों के ऊपर बेस्ड है ये। तो इंटरसेक्शन इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। अब ये तीनों गिवन हैं, तो ये चौथा निकालना है, तो हम पहले वाले को यूज़ करेंगे। अब समझ तो आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ मेरे को। सर आ रहा है सर। मोनू समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो अब इसको सॉल्व करना है। 6 और 5 11 में 7, 4/11 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड है बेटा पी ए ऑब्लिक बी। तो क्या होता है ये, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है 4/11। पी ऑफ बी कितना है, 5/11। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। थर्ड, पी ऑफ बी ऑब्लिक ए। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इंटरसेक्शन तो दोनों का वही रहेगा ऊपर, लेकिन इसमें नीचे बी है तो बी आएगा, नीचे ए आ जाएगा सर। यस, अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये। 4/6 2/3। जी सर। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, उनमें भी ये हमने यही फ्रेम करना है। अब एक कहता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो मैंने बताया था कॉइन को 2 बार फेंकेगा, 3 बार, 1 बार। तो 3 बार में क्या होता है, सैम्पल स्पेस ट्रिपल एच। फिर इन एच को टी से हटाने लग जाओ,
अब इन टी को एच से हटाने शुरू कर दो, मेरा तरीका ये है। फिर तीनों एच आएंगे, वो हो चुका है। फिर 2 एच के बीच में एक टी रह गया और 2 टी के बीच में एक एच रह गया, 8 हो गए। 8 होनी चाहिए। क्या मतलब है, ये वैसे ही नहीं लिख दिए। इसका मतलब है कॉइन को 3 बार फेंका गया, तो पहली बार भी हेड था, दूसरी बार भी हेड था, तीसरी बार भी हेड था। इसका क्या मतलब है, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। इसका मतलब है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल। समझ रही होगे बात बेटा ये। अच्छा, अब जी ये सर। कहता है ई जो ई इवेंट है तुम्हारी, क्या है वो, हेड ऑन। मैं उनको लिख भी जाऊंगा क्या क्या है वो। हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो हेड तीसरी पे कौन कौन सा, एक तो इसमें भी है भाई, पहली पे हेड है, दूसरी पे है, तीसरी पे भी हेड है। और थर्ड टॉस पे हेड कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, एच है लास्ट में, इसमें भी है। जिसके एच है लास्ट में, इसका मतलब थर्ड टोस्ट पे हेड है वो। और एच टी एच, ये 4 हैं। ठीक है। अब इसने एफ पूछा है, एफ भी दे रखा है। ये बताया इसने हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस पे हेड कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। फर्स्ट एच 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 ट्रिपल एच वाला है, हेड हेड है। शाबाश। ये भी है, सेकंड भी। हाँ। वेरी गुड। और भी है कोई, नो सर। नहीं सर। वेरी गुड। अब निकालना है, तुमने ऊपर दे रखा है शुरू में ही आके पी ऑफ ई ओब्लिक एफ बताना है हर एक क्वेश्चन में। पहला पार्ट चल रहा है ये। तो पी ऑफ ई ओब्लिक एफ क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सर पी ऑफ 8 सेकंड। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। अब पहले इनका इंटरसेक्शन निकालें बेटा। सॉरी, इवेंट में पी लगा रहा हूँ, ई में पी तो प्रोबेबिलिटी हो जाती। ई और एफ में कॉमन कौन कौन है, ये इसके 4 एलिमेंट हैं, सर इसके 2 एलिमेंट हैं। ट्रिपल एच। ट्रिपल एच अकेला एक कॉमन है, वेरी गुड। कॉमन वो होते हैं जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं बेटा, 1। तो 1/8। और पी ऑफ एफ में कितने हैं, 2। भाई एक ये और एक ये, तो इसकी क्या है, 2/8। तो उत्तर आ जाएगा 1/2। फिर समझ लो, ई को लिख लो, एफ को लिख लो, पहले सैंपल स्पेस को लिख लो। ओके, फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। और यहाँ जब फार्मूला प्रयोग करते हैं ना, तो सैंपल स्पेस को ही काउंट करते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता, इसने ई ओब्लिक एफ पूछा, आगे ई की बताओ, जब एफ ऑलरेडी गिवन है। एफ क्या था, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस था, ये लिख लिया हमने। इसमें से छाटना है, क्या छाटना है, थर्ड टॉस पे एच हो। थर्ड टॉस पे एच की इनमें से किन पे है, इन 2 में से थर्ड टॉस पे एच किस पे है, सर ट्रिपल एच पे। इसी पे, एक पे, तो 1/2 होगी। ये तो है देसी तरीका। फार्मूले का क्या है, ये है, जब फार्मूला इन्वॉल्व होता है तो यहाँ नीचे इधर ये सैंपल स्पेस से डिवाइड करना पड़ता है, वो कट जाता है, इसमें कटता हुआ दिखाई नहीं देता। तो तुमने इस बात से भी इसको समझना है
ताकि कन्फर्मेशन हो जाए तुम्हारे आंसर की। और करना तुमने फार्मूले से है, क्योंकि फार्मूले से नहीं करोगे तो नंबर काट सकता है एग्जामिनर, क्यों, सिलेबस में ये है। लेकिन इस फार्मूले को समझने के लिए हमने अपना टोटल कैलकुलेशन जो है वो भी रखना पड़ेगा। अब इसका सेकंड पार्ट तीनों सर। हाँ बेटा। सर वो आपने जो कॉमन निकाला है दोनों में, सिर्फ ट्रिपल एच ही आएगा सर? वो दो एच और एक टी नहीं हाँ, आ जो सकता? दोनों में दिखाई दे रहा है वही कॉमन आएगा बेटा। अब इसमें तो एच एच टी है, एच एच टी इज डिफरेंट फ्रॉम टी एच एंड टी एच एच। एच एस टी का मतलब क्या है, पहली बार ऐड, फिर दूसरी बार भी ऐड, तीसरी बार भी टेल। उनका क्या मतलब है, टी टी एच का पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, फिर तीसरी बार ऐड। और टी एच एच का मतलब है पहली बार टेल, फिर दूसरी। तो इवेंट्स तो अलग अलग है ना वो। तो ये दूसरा और तीसरा पार्ट देखो, फिर हम फिर रिव्यू करेंगे इसका, फिर तुम बताओगे ठीक है गलत है क्या है, समझ आया नहीं आया। अभी सेकंड देखो, ई क्या बोला इसने, एट लीस्ट 2 एड्स, कम से कम 2 ऐड हों। तो कम से कम 2 ऐड कौन कौन से हैं, कम से कम 2 में तो मैक्सिमम 3 ऐड हो सकते हैं। और तो हमने कौन कौन से काउंट, एटलीस्ट है तो इसका मतलब 2 वाले भी काउंट करने हैं और 2 से ज़्यादा वाले भी। तो इसमें कौन कौन आएंगे, 2 ऐड, पहले 2 ऐड वाले लिख लो। 2 ऐड किस किस में, एच एच टी में। 2 ऐड में और फर्स्ट 2 पे हेड होने में फ़र्क होता है बेटा। 2 ऐड तो आगे पीछे भी हों चाहे वो, और फर्स्ट 2 टॉसिस में ऐड कहता है तो पहली बार भी एच और दूसरी बार भी एच हो, आगे कुछ भी हो चाहे वो। ओके, तो 2 एड्स वी आर काउंटिंग, एच एच टी और क्या है, टी एच एच, और क्या है, एच टी एच। ये तो हो गए 2 ऐड वाले। और एटलीस्ट 2 ऐड्स बोला है तो इसका मतलब 3 ऐड वाले भी होंगे काउंट। 3 ऐड वाला कौन सा है, ट्रिपल एच। अब ये इवेंट लिखनी समझ में आ गई। ठीक है ना। यस सर। अब कहता है एट मोस्ट 2 एड्स, इसको ध्यान से लिखना है। एट मोस्ट 2 एड्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हों। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड, इसका मतलब 0 ऐड वाला भी काउंट करना पड़ेगा, 1 वाला भी और 2 वाला भी। 0 ऐड जिसके अंदर ऐड हो ही ना, पहले वो लिखेंगे, वो एक ही केस है, कौन सा है वो, ट्रिपल टी वाला। फिर जिसमें एक ऐड हो, एक ऐड एच टी टी में, टी टी एच में, और टी एच टी में और होगा, टी एच टी में। फिर वो लेने हैं तुमने 2 ऐड हैं जिसमें 2 ऐड वाले हमने यहाँ लिखे थे, एच एच टी एच एच और एच टी एच। पहले इवेंट को समझना है, फिर उसको सैंपल स्पेस में से हमने लिखना है। तो इसने कहा था एट मोस्ट 2 एड्स। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। तो एट मोस्ट में 2 ऐड हों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हों, तो उसमें वो भी काउंट होंगे जो 2 से कम है, 0 वाले। और एट लीस्ट में क्या होगा, वो भी काउंट होंगे जो उससे ज़्यादा हैं। एट लीस्ट 2 एड्स, 2 वाले भी और 2 से ज़्यादा वाले भी। तो इसमें क्या सिचुएशन थी, नंबर ऑफ ऐड्स की, या तो ऐड 0 है, या ऐड 1 बार है, या ऐड 2 बार है, या ऐड तीनों बार है। समझ रहे हो बात को। तो अब ये ई भी लिखा गया, एफ भी लिखा गया। अब लिखेंगे हम ई इंटरसेक्शन एफ। इनमें कॉमन कौन से हैं, तो कॉमन वो हैं बेटा जो सेम एच एस टी एच एच और एच टी टी। ये एच एस टी रहा, ये टी एच एच रहा, और तो कोई कॉमन नहीं है ना। जी नहीं है।
अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 3, 3/8। एफ में कितने हैं, सर 7/8। 7/8, तो आंसर है 3/7। और वैसे तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड, एफ ये है, ये घटित हो चुकी। ई की बतानी है एटलीस्ट 2 ऐड, जिसमें कम से कम 2 ऐड हों। कम से कम 2 ऐड कौन कौन से हैं, 2 वाले 1, 2 और 3, 3 है ये, और टोटल कितने हैं 7, तो 3/7 हो गए। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला तुमने करना है, तो करना क्या है, अभी हम तीसरे इसके थर्ड पार्ट में भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ई को लिख लो सैंपल स्पेस में से छांट के, एटलीस्ट 2 एड्स था। एफ को भी लिख लो सैंपल स्पेस में से छांट के। ई इंटरसेक्शन एफ लिख लो ई और एफ में से, जो दोनों में हो, और प्रोबेबिलिटी जो भी चाहिए वो लिख लो। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ई एट मोस्ट 2 टेल्स, एस में दोबारा लिख देता हूँ एच एच एच। कौन बताएगा इसको, एच एच एच, उसके बाद सर एच टी, फिर एच टी टी, सर HTH। पहले एच को है ना टी से हटाना शुरू करे यारो, एक टी हट गया, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर एच, इनको एच से हटाना शुरू कर दो, भूलोगे नहीं। फिर 2 एच के बीच में एक टी ले लो, और 2 टी के बीच में एक एच ले लो, बस हो गया 8। अब इसने बोला एट मोस्ट 2 टेल्स, तो मैं ये बाद में लिखूंगा, पहले बताओ कौन कौन से होंगे। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। तो कौन कौन से काउंट करने हैं, जिनमें 2 टेल हैं वह तो करने हैं, ठीक है ना। और कौन से करने हैं, 2 से ज़्यादा वाले या कम वाले हैं बेटा। एक तो 2 टेल वाले, और 2 से ज़्यादा वाले या कम वाले, यही बता दो। एट मोस्ट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 2 वाले, तो 2 वाले भी काउंट होंगे, 1 वाला भी होगा और 0 भी। ठीक है, तो एट मोस्ट 2 टेल्स, जिसमें एक भी टेल नहीं है, वो क्या है, एच एच एच। जिसमें एक टेल हो, एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। अब जिसमें 2 टेल हों, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी, वेरी गुड। फिर एफ इवेंट, एफ को बोला एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 में क्या होगा, 1 वाला तो होगा काउंट, और 1 से ज़्यादा वाले भी। वेरी गुड। तो जिसमें एक टेल हो, एक टेल वाले कौन कौन से हैं, एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। नहीं, एच टी एच बेटा। अब 2 टेल वाले,
दो वाले कौन कौन से सर हैं? TTH। हाँ, पहले जो यहाँ आता है इसमें ले लो, फिर छूट जाए ना, दे HTT, फिर TTH TTH और THT। THT और भी आओगा इसमें कोई एटलीस्ट वन टेल में? तीन वाला भी काउंट होगा बेटा भाई, कम से कम एक टेल हो तो एक वाले भी, दो वाले भी और तीन वाले, ट्रिपल टी हो रहेगा। ठीक है, अब इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं आया समझे। ये कह रहा है भी कम से कम एक टेल हो, तो कम से कम एक टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है बेटा कम से कम एक टेल, तो एक टेल वाले भी काउंट होंगे और जिनमें दो टेल हैं वह भी हैं, क्योंकि उनमें कम से कम एक में तो सही है, और तीन वाले भी होंगे क्योंकि उनमें भी एक, वो कहता है भी जिसमें कम से कम, अब यूँ कह दे अगर भाई 60%, कम से कम 60% नंबर हों तो 60 वाले भी होंगे, 61 वाले, 60 के ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे काउंट होंगे उनमें बच्चे। समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस था, तो इसमें पहले हमने वह ढूंढे जिनमें एक में टेल थी। एक में किस किस में थी? HHT, THH, HTH। फिर हमने वह ढूंढे जिसमें दो में टेल थी, HTT, ठीक है, और फिर TTH और फिर THT। फिर वह ढूंढे जिनमें तीन में टेल है, तीन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि एक क्वाइन को तीन बार ही फेंका गया है। वही बात क्लियर ही है बेटा। जी सर। अब E इंटरसेक्शन F, ये आसान है। E इंटरसेक्शन F जो दोनों में कॉमन है, HHT है, गोल, हाँ गोल दारे कर दे उनके, सर THH ये भी है, और HTH THT THT, ये कहाँ है बेटा? THT, तो ये लास्ट या सर ओके, T है वो। फिर तो ये भी हैं, TTH भी और HTT भी हैं, है ना? यस यस सर। बस ये ही हैं। अब पूछा है इसने P ऑफ E ऑब्लिक F, क्या होगा? E इंटरसेक्शन F और P ऑफ F, इंटरसेक्शन में कितने करो काउंट? 6/8 1 2 3 4 5 6, 6/8, और P ऑफ F 7 सर हैं, 7/8। तो आंसर इज 6/7। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात को, ऐसी बात नहीं है, और 7वां तो इसको और क्लियर कर देगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन ज़रूरी है, मैं भागम दौड़म में नहीं रहूँगा, क्योंकि हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो ये मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, और जितने मैं कराऊँ बेटा उतने कॉपी में करके मेरे को दिखा दिया करो, उसके फ़ोटो डाल दिया करो बस। मैं 2 क्वेश्चन कराऊँ तो 2 के, 3 कराऊँ तो 3 के, और फिर देखता हूँ कैसे समझ में नहीं आएंगे। अब कहता है 2 कॉइन्स आर टोस्ट, अब 2 कॉइन फेंकेगा तो उसका एस लिख लो पहले, मैंने बताया था शुरू में ही। अब कॉइन पे आएगा, डाई पे आएगा, या कार्ड्स पे आएगा, या बॉल्स पे, बस दैट्स ऑल। 2 कॉइन्स आर टोस्ट, और उनके सब के सैंपल स्पेस में लिख चुका हूँ, तो इसका क्या आएगा? एस HHH HH HT TH, और वही तरीका है, पहले दोनों H लिख लिए, फिर T से हटाते गए HT, और फिर क्या आ जाएगा? TT, और फिर TH। समझ रहे हो बात नहीं?
इसमें तो 4 केस हैं। निकालना हमने वही है, ई ओब्लिक एफ। ई दिया है इसने, धन से ही बताएगा अब। टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। एक कॉइन पर टेल है, इस पर तो दोनों पे ऐड है, इसमें एक पे टेल है ना, तो ये आएगा। और इसमें इन दोनों में बताओ। टी एच आएगा, टी टी भी आएगा। नो सर। नो सर। वेरी गुड। एफ, एफ बोला इसने वन कॉइन शोज एड। वन कॉइन शोज एड, एक का बात हुआ, अगर एक पे ऐड आता है तो क्या हो गया? HT। और टी एच, वही तो ये वन कॉइन एक का ही ऐड काउंट होगा बस, तो एच टी और टी एच। अब इंटरसेक्शन में क्या हुए? दोनों यही। क्या पूछा है इसने? ई ओब्लिक एफ, तो व्हाट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी 2/4, इसकी भी 2/4। आंसर क्या आ गया? 1। 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 और 1 के बीच में होती है। अगर 0 से कम आती है, 1 से ज़्यादा जाती है, तो अपना क्वेश्चन दोबारा रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना तुमने। सेकंड, ई कहता है नो टेल अपीयर्स। तो कौन कौन से होंगे इसमें जिसमें टेल होए ना? अकेला है एफ। एफ कहता है वन काइंड नो हेड अपीयर्स हैं। टी टी इंटरसेक्शन क्या हो गया? खाली रह गए तो फाई बोलते हैं इसको, एम्पटी सेट। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसकी क्या होगी बेटा? एक भी नहीं है इसमें, तो 0/4। एफ की देख लो बेटा, 3-4 क्वेश्चन और देख लो। 0/4 और 2/4, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 0। तो अब समझ में आ गया होगा ये। 8वां क्वेश्चन देखें। A die is thrown 3 times. Thrown 3 times. तो 3 बार जब हम डाई को फेंकते हैं बेटा, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? बहुत भारा काम है। 216। हाँ, 216 केस। 1 1 1 1 1 2 ऐसे, और लास्ट में क्या आएगा? 6 6 6। ये आइडिया लग गया होगा ना कैसे क्या आएंगे। अब हम ई और एच को लिखते हैं। ई इसने बोला है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। चार हो लास्ट में, तो ऐसे कितने केस होंगे?
भाई ये खाली है, ये भी खाली है, और 4 लास्ट में फिक्स है हर एक में। तो कितने केस हो जाएंगे बेटा ये? भाई ये तो फिक्स हो गया, अब 2 भरने हैं ना, तो ये वही हो जाए 1 1 1 2 1 3 1 4, 36 केस हो जाएंगे ये। समझ रहे हो बात को? कैसे आएंगे? 1 1 1 4 1 2 4 1 3 4, जैसे 2 डाई का लिखते हैं ना, ऐसे ही। समझ रहे होगे बात में? 36। हाँ नहीं सर, नहीं आया समझ। भाई 4 तो फिक्स कर दिया हमने, ओके। अब ये 2 स्थान भरने हैं, तो 1 1 1 4 1 2, क्योंकि थर्ड पे 4 हो, वो तो हमने पहले ही रख अच्छा लिया। सर, फिर हमने यहाँ पे वो 2 डाइस का केसेस ले हाँ लिया 2 कि का 2 डाइस में 2 कितने रह केस ही बने। 2 का गया ये 36 केस हो जाएंगे। फिर दूसरी लाइन किससे शुरू होगी? हाँ 2 मतलब 1 सर 4 4। को कर दिया, 2 डाइस के केसेस काउंट हाँ कर लिए फिर हमने। बस इसमें जी लास्ट सर। में 2 ये हो जाएगा 1 4 4 1 5 4 1 6 4। समझ रहे हो बात ना? 36 केस हो जाएंगे ई के, एफ के। एफ है इसने 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 केस टोसिस। इसने बताया 6 एंड 5 अपीयर्स। Six and 5 appears respectively on first 2 टोसिस। इसका मतलब क्या है बेटा? रेस्पेक्टिवली है ना, तो पहले पे तो 6 और दूसरे पे 5, तो पहले पे तो 6 फिक्स हो गया, दूसरे पे 5 फिक्स हो गया, और ये स्थान खाली रह गया। तो कितने केस आएंगे इसमें? सर 6 आएंगे। वेरी गुड। कौन कौन से? 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6, क्योंकि पहले तो रेस्पेक्टिवली बोला है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है 6 पहले पर 5 दूसरे पे, पहला पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, 2 ही थे यहाँ। 6 पहले टॉस पे, 5 दूसरे पे, तो एक का बच गई गुंजाइश। 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान हो सकते हैं। तो इसके हैं 6 केस। पहले तो ये बताओ ये केसेस समझ में आए कि नहीं आए? सर एक बार फिर बता देता हूँ। ई इवेंट थी बेटा जिसमें थर्ड टॉस पे 4 आता हो, तो थर्ड पे हमने 4 रख दिया, तो बाकी स्थान भरने हैं, तो इसके केस कितने होंगे? 36 केस हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और बाकी बताओ बेटा जो जुड़े हुए हैं। भाई ये कहता है 4 अपीयर्स ऑन जी थर्ड सर, आ टॉस। गई। हाँ 3 टॉस होने हैं, चौथे पे 4 है, तो बाकी 2 स्थान भरने हैं, तो उसके 36 केस हो गए। अब बात आती है इसकी एफ पे। कहता है एफ इवेंट में अब 6 तो पहली पे है और 5 दूसरे टॉस पे हैं, और बाकी गुंजाइश कितने स्थानों पे बच गई? भाई उस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो इसमें कितने केस बनेंगे? सो 6। 6 केस बनेंगे। ये कैसी समझ में आ गए? जी सर। अब ई इंटरसेक्शन एफ, हमने दोनों में कॉमन और ढूंढना है। कॉमन सर 6 5 एंड 4। अब दोनों की कंडी थर्ड पे क्या हो? 4 हो, तो इसमें घूम लेते हैं, ये छोटा है एफ वाला,
जिसमें थर्ड पे 4 हो, कितने केस हो गए? एक का केस होया यो। भाई जो इसकी भी शर्त पूरी कर रहा है, ये क्या कहता है? पहले डे पे 6 और 5 हो, भाई ये हैं 6 और 5 वाले। यो ये कहता है सिर्फ तीसरे पे 4 हो, तो इसमें तीसरे पे 4 कहाँ है? इसमें है, तो एक का केस हुआ है यो। अब ये ई इंटरसेक्शन एफ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये फार्मूला के है वो वही रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ, ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/216 और एफ में कितने हैं बेटा? 6/216, तो उत्तर कितना आ गया? 1/6। 216 देखना जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो नंबर काट लेगा वो ये सोचेगा कंसेप्ट समझ में नहीं है इस बच्चे के। तो ये मैंने बताया था टोटल में से निकालने हैं, फार्मूला अप्लाई करना है। पहले ई और एफ को लिख लो ध्यान से, ठीक है? तो बाकी हम इवनिंग सेशन में करेंगे। 8 क्वेश्चन कर लेना है बेटा, ये 8 शाम तक मेरे को दिखा दो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? नहीं सर। करोगे तो आधे घंटे का काम है, ना करोगे तो बैठे रहियो। तो बेटा साथ साथ क्लास अटेंड करो। मैं गारंटी देता हूँ अगर एक भी क्लास मिस नहीं हुई ना, तो प्रोबेबिलिटी फिर तुम कभी भी नहीं बोलोगे। ये बहुत आसान टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? जी सर। ओके बेटा, थैंक यू।